बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एन न्यूज़ के साथ मैं हूं हम्माद ज़हीर और मैं हूं निम्रा अहमद। शामिल करेंगे कुछ अहम खबरें। चिन्योट पहाड़ी इलाकों के मकीन एक माह से पानी का साफ पानी न मिलने के बायस सरापा एहतजाज बन गए। डीसी दफ्तर के बाहर रोड बंद करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि एक माह से ज़ायद हो चुका है। ज़िले अफसरान पहाड़ी इलाकों के मकीनों को ज़िंदा दरगोर किए हुए हैं। ठेकेदार पाइपलाइनों का काम छोड़ कर फरार हैं। अफसरान बात नहीं सुनते, कहाँ जाएँ। शदीद गर्मी में बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से नाअहल ज़िले अफसरान के खिलाफ नोटिस लेते हुए पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। क्या लोग मौजूद हैं, इन लोगों को पानी मुयस्सर नहीं है। मैं इनके साथ मौजूद हूँ और आखिरी दम तक मौजूद रहूँगा। और इनको कह रहा हूँ कि आप लोग मुत्तहद रहे और अमन रहे, इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाए। आप यहाँ मौजूद हैं, आपके लिए जान भी कुर्बान असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुर्रम हमीद की दूध में मिलावट करने वाले माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तफसीलात जानते हैं चूनिया से नुमाइंदा एन न्यूज़ इमरान अशरफ से। जी इमरान अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुर्रम हमीद ने फूड अथॉरिटी के हमरा मौजूदा दाव के खनियाना और तहसील भर में मुख्तलिफ मकामात पर हज़ारों मन मिलावट शुदा दूध मौका पर तलब करके दूध में मिलावट करने वाले माफिया के खिलाफ मुकदमात अंदराज करने का हुक्म जारी। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुर्रम हमीद का कहना था ये लोग केमिकल से दूध तैयार कर रहे थे, जिनको मौका पर गिरफ्तार किया और हज़ारों मन मिलावट शुदा दूध को मौका पर तलब किया। इंसानी जानों से खेलने वाले मिलावट माफिया किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर ने किया। इन्होंने मज़ीद बताया कि मिलावट माफिया मदर सेहत केमिकल का इस्तेमाल करके वाशिंग मशीन में दूध तैयार कर रहे थे, जो रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर और इसके मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त करते, जिससे लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे थे। ऐसे नासर के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिवीजनल कमिश्नर मीरपुर खास सैयद एजाज अली शाह डीआर और मीरपुर खास सैयद वसीम अहमद जाफरी और डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन के हमरा कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल मीरपुर खास में लगाए गए पोलिंग स्टेशंस का विजिट कर रहे हैं। इस मौका पर उन्होंने तारीखी स्कूल की खस्ता हालत देखकर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन को हिदायत की कि इलेक्शन के बाद स्कूल का विजिट करके रिपोर्ट पेश की जाए ताकि स्कूल की बेहतरी के लिए कुछ किया जा सके। चीचावती में महकमा एजुकेशन के स्कूलों में डेंगू आगाही मुहिम के लिए सेमिनार और वाक़ का अहतमाम किया गया। मरकज़ के स्कूल्स के तमाम हेड टीचर्स साहिबान और तमाम मोहतरम उस्ताज़ा किराम ने शिरकत की। सेमिनार के इख्तिताम पर वाक़ भी की गई। इस मौका पर मोहम्मद अशरफ रहमानी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ने कहा, हुकूमत पंजाब महकमा तालीम और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की हिदायत से कम्यूनिटी और उस्ताज़ा किराम को आगाह किया गया और रोज़ाना की बुनियाद पर की जाने वाली डेंगू एक्टिविटीज़ महकमा की हिदायत के मुताबिक सेंड करने पर जोर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महकमा तालीम हुकूमत पंजाब की तरफ से एंटी डेंगू अवेयरनेस के सिलसिला में आज सेमिनार मरकज़ मुराद के काटिया चीचावतनी प्राइमरी स्कूल कोट हमीद में मुनक़्क़द किया गया। इसका मकसद कम्यूनिटी को डेंगू जो है उसके मुदर असरात से बचाने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उससे आगाही देना है। और ये सारा काम डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब CEO एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी साहिवाल उनके ज़रिए एहतमाम किया जा रहा है। और इसका मकसद हमारे माशरे को ऐसी तमाम मुदर बीमारियों से पाक करना है जो हमारी बिल्कुल मामूली जो लापरवाहियाँ हैं उनकी बिना पर माशरे के अंदर फैल जाती हैं। मैं इंशाअल्लाह दुआ करता हूँ कि ये हमारी आज की जो काविश है ये घर घर पहुँचेगी और इससे हमारा मुआशरा बीमारियों से पाक होगा। मंडी बाउद्दीन में थाना सिविल लाइन SHO तारिक रोडाइज के तैनात होते ही अपने टीम के हमरा पुलिस का बड़ा एक्शन। मंशियात फरोशों को धर लिया गया। 72 घंटों के अंदर 9 से ज़ायद मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को जेल भिजवा दिया। DPO और अवाम का सिविल लाइन पुलिस को खराज तहसीन। SHO सिविल लाइन और उनकी टीम रज़ा भट्ट, ASI मोहम्मद खान, ASI वारिस अली, ASI फाइटर मुजम्मिल हुसैन, कांस्टेबल ज़मीर अब्बास ने थाना सिविल लाइन की हदूद में मंशियात फरोशों के अड्डे उखाड़ फेंके। गरीब मज़ारों को बाअसर मुसल्लह ज़िम्मेदारों ने तशद्दुद का निशाना बना दिया।
79 साल बूढ़े शख्स के दांत तोड़ दिए। बेटे बाप को बचाने के लिए आगे बढ़े तो उनको भी शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलजिमान नारेबाजी करते हुए फरार हो गए। पुलिस मसरूफ़ कार्रवाई है। जी बताएं। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਫਾਕ ਰਸ਼ੀਦ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 272 ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਠਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਮ ਟੁੱਟ ਗਏ, 2 ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਤੇ 8-7 ਜਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਸ਼ਮਸ਼, ਖਾਲਦ, ਉਸਮਾਨ, ਹੁਸਨ, ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੈਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੰਦ 2 ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਾਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੂੰਹ पाकपतन RTA सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फरजंद खान लोधी का पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने पर ओवर चार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ एक्शन, भारी जुर्माने के साथ साथ गाड़ी अभी बंद कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार फरजंद खान लोधी ने सीनियर सहाफ़ी सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सैयद हसन अब्बास बुखारी से गुफ्तगू करते हुए किया। हम रोजाना की बुनियाद पर गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, ओवरलोडिंग और किराए किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कोरोना हिफाजत के साथ साथ डेंगू के एहतियाती तदाबीर हरगिज न भूले। डेंगू अवेयरनेस के हवाले से उन्होंने कहा कि डेंगू मच्छर की अफजाइश को कम करने के लिए इकदाम करें, घरों की छतों की हफ्तावार सफाई जरूर करें। डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी की हिदायत पर पाकपतन की आवाम में अवेयरनेस पम्फलेट तकसीम किए गए हैं। मजीद देखते हैं हसन अब्बास बुखारी से फरजंद खान लोधी की गुफ्तगू। इस वक्त मौजूद हैं RTA सेक्रेटरी पाकपतन फरजंद अली खान साहब, जिन्होंने ओवर चार्जिंग और बढ़ते कराव के हवाला से क्रैक डाउन किया है। इनसे जानते हैं कि कितने जुर्माने किए हैं और इनकी क्या प्राथमिकता है। जी सर। गवर्नमेंट की हदायत के पेश नज़र रूट परमिट की चेकिंग, फिटनेस सर्टिफिकेट्स की चेकिंग और स्मोक और जो ओवर चार्जिंग तेल के इजाफा की मामले दे रहे हैं उनके खिलाफ हम चेकिंग कर रहे हैं। जिनके पास रूट परमिट्स भी नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, या जो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं एक एडिशनल किराए के हिसाब से, उनके खिलाफ हम कोशिश करेंगे कि मुनासिब है। सर ये जो आप डेंगू के हवाला से गवर्नमेंट ने ये के मुताबिक उन्होंने डेंगू पे खास तवज्जो दी है और हुकूमत के ऐलान के पेश नज़र हमने डेंगू के डॉक्टर भी छुआ है, ट्रेन करवाए हैं, जो कि हमने प्रोसीजर में अवेयरनेस के लिए तकसीम की है। अड्डा जाट पहले के हैं या बच्चे के हैं, उनसे भी हमने बात की है और वहाँ पर प्रोसीजर में दूर भी किया है ताकि मुनासिब एहतियात किया जाए, बच्चे से बचाव किया जाए, गवर्नमेंट के राज अमल दरामद किया जाए। एन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए एन न्यूज़।